जब भी मीशो में हमें कोई कस्टमर रिटर्न आता है तो मीशो हमसे 150 से लेके 180 रुपए तक चार्ज करता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट में भी रहता है और अमेजोन में भी रहता है। अब जैसे कि हम मीशो पे सेल कर रहे हैं तो हम सभी को पता है कि मीशो पे अगर हम सेल कर रहे हैं तो मीशो पे जितना सस्ता हम बेचेंगे उतने ज़्यादा ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे। अब जब हम अपने प्रोडक्ट को सस्ता बेचते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम हो जाते हैं और ऊपर से हमारे जो कस्टमर रिटर्न है उनकी वजह से हम मीशो में काफ़ी ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट सेल करें जिसमें कि कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं आता है। अगर कस्टमर ने एक बार उस प्रोडक्ट को ले लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए वो उस प्रोडक्ट को रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिनमें कि जब हम ऑनलाइन सेल करते हैं उन पे कोई भी कस्टमर रिटर्न नहीं आता है। यानी कि उन प्रोडक्ट को अगर कोई कस्टमर एक बार ले लेता है तो उनको वो रिटर्न ही नहीं कर सकता। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं और जब हम ऐसे प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं मीशो, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे तो उसमें हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। सो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट की लिस्ट देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि क्या ऐसे प्रिंसिपल है नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट्स के जिसके वजह से उनको ई कॉमर्स में रिटर्न नहीं किया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है जनरल हाइजीन का। जैसे कि अगर मैं कोई अंडर गारमेंट ऑर्डर करता हूँ या फिर मैं कोई रेजर ऑर्डर करता हूँ तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी बॉडी से टच होगा और जब मैं उसको यूज़ करके अगर किसी को रिटर्न कर रहा हूँ, आप ही को सोचिए किसी और का कच्छा अगर मैं किसी ने पहन लिया हो और उसके बाद मैं कभी नहीं सोच सकता कि मैं उसको पहनूँ। तो वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो हाइजीनिक प्रोडक्ट होते हैं और ऐसे प्रोडक्ट कभी भी ई कॉमर्स में रिटर्नेबल नहीं होते हैं। आपने अगर उनको एक बार ऑर्डर कर दिया है तो वो कभी भी रिटर्न नहीं होते हैं। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है, हाइजीनिक प्रोडक्ट कभी भी ई कॉमर्स में रिटर्नेबल नहीं होता है। जैसे कि अंडर गारमेंट या फिर हमारे ब्लेड रेजर जैसे सेविंग बनाते हैं तो वो सारे इसमें आते हैं। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है नॉन रिटेबल प्रोडक्ट का, वो है कंज्यूमर गुड्स। जैसे कि मैगी आता है या फिर सॉस आता है या फिर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जैसे नमकीन, बिस्किट वगैरह। तो उनकी कुछ सेल्फ लाइफ होती है, जैसे कि बिस्किट की 2, 3, 4 महीने या फिर 6 महीने सेल्फ लाइफ होती है। और जब वो प्रोडक्ट आएगा 8 दिन उसमें लग जाएंगे, जब वो प्रोडक्ट रिटर्न जाएगा 8 दिन उसमें लग जाएंगे। तो वैसे उन प्रोडक्ट की जो सेल्फ लाइफ है वो काफ़ी कम होती है और जब वो प्रोडक्ट रिटर्न होता है तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो रिटर्न की वजह से उनकी सेल्फ लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो इस वजह से बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बिस्किट, नमकीन, मैगी वगैरह, वो भी कभी ई कॉमर्स पर रिटर्न नहीं होते हैं। थर्ड जो प्रिंसिपल होता है वो होता है कस्टमाइज आइटम के लिए। जैसे कि अगर मैं कोई फ्रेम मंगा रहा हूँ जिस पे मैं नाम डलवाता हूँ सेलर बंधु। अब उस फ्रेम को मैंने ऑर्डर किया, उसको सेलर ने कस्टमाइज किया, सेलर बंधु उस पर लिखा और जब वो प्रोडक्ट मेरे पास आ गया, मुझे पसंद नहीं आया और मैं उसको रिटर्न कर दूँ तो उस पर जो सेलर बंधु लिखा हुआ है वो किसी और कस्टमर के काम में नहीं आएगा और ना ही वो जो सेलर है उसको किसी भी और कस्टमर को सेल कर पाएगा। सो दैट्स वाई जो कस्टमाइज आइटम होते हैं जैसे कि प्रिंटेड टी शर्ट होते हैं या फिर कई सारी चीज़ें आती हैं कस्टमाइज में, फ्रेम्स वगैरह आते हैं और नेम लिखा हुआ कई सारे आइटम आते हैं, तो वो जो होते हैं वो कभी भी रिटर्न नहीं होते हैं। तो कस्टमाइज आइटम भी आप ई कॉमर्स पर रिटर्न नहीं कर सकते। अभी हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक प्रोडक्ट हैं जिन पे कभी भी ई कॉमर्स में हमें रिटर्न नहीं आएगा। कस्टमर रिटर्न हमें कोरियर रिटर्न आएगा और कस्टमर रिटर्न उसमें कभी नहीं आएगा। सो जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं मैंने एक पूरी एक्सेल शीट बनाई है जिसमें कि कैटेगरी मैंने यहाँ पे दी है, उसके बाद प्रोडक्ट के एग्जाम्पल दिए और रीजन क्या है जिस वजह से वो रिटर्न नहीं होते हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पर वो नॉन रिटर्नेबल हैं। तो इस शीट को हम एक एक से गो थ्रू कर लेते हैं। सो इस सीट में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इन कैटेगरीज में आते हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं। और ये जो सीट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो होती है पर्सनल केयर की। पर्सनल केयर में जैसे कि इनर बियर हुआ, ब्रेप्स, बॉक्सर और सॉक्स वगैरह हुए, पजामा, अंडर शर्ट्स, ये सारी चीज़ें नॉन रिटर्नेबल में आती हैं फॉर हेल्थ एंड हाइजीन रीजन। हेल्थ एंड हाइजीन की रीजन की वजह से ये सारी जो है वो नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि सॉक्स हुआ, पजामा हुआ या फिर इनर बियर हुआ। और ये अमेजोन पे भी नॉन रिटर्नेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है और मीशो पे भी है। तो अगर आप पजामा या फिर इनर बियर सेल करते हैं तो उसमें कोई भी आपको कस्टमर रिटर्न नहीं आएगा।
अब उसके बाद आता है कॉस्मेटिक, मेकअप और परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रे वगैरह, सोप्स वगैरह। सोप जैसे कि साबुन आता है, उसको अगर हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके रिटर्न करेंगे तो हम उसको अपनी बॉडी से लगा चुके होते हैं, तो उसके बाद वो भी रिटर्न नहीं होता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी रीसोल्ड। इस वजह से तीनों जो प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, किसी पे भी रिटर्न नहीं होगा। इसके बाद रेजर्स आते हैं, शेविंग क्रीम्स आते हैं और ग्रूमिंग किट्स वगैरह, स्किन केयर प्रोडक्ट वगैरह, शैम्पू, कंडीशनर, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी नॉन रिटर्नेबल में आती हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आती है कैटेगरी वो आती है बेबी केयर की कैटेगरी। बेबी केयर कैटेगरी में आते हैं आपके डाइपर्स, वाइप्स, बेबी बोटल्स, ब्रेस्ट पंप। ये सारे नॉन रिटर्नेबल होते हैं। ये हाइजीन और पर्सनल कॉन्टैक्ट की वजह से सेंसिटिव प्रोडक्ट हैं, इस वजह से तीनों प्लेटफॉर्म पे नॉन रिटर्नेबल रहते हैं। इसके बाद आते हैं हेल्थ एंड वेलनेस में। हेल्थ एंड वेलनेस में हेल्थ सप्लीमेंट हुआ, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हुए, प्रोटीन पाउडर्स हुए, ये सारे कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जिस वजह से ये नॉन रिटर्नेबल होते हैं। और तीनों प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होते। अब उसके बाद आता है मेडिकल डिवाइसेस, सर्टेन डायग्नोस्टिक किट। ये भी हाइजीन, पर्सनल यूज की वजह से या फिर सिंगल यूज इनका हम कर पाते हैं, इस वजह से ये तीनों प्लेटफॉर्म पर नॉन रिटर्नेबल है। इसके बाद चॉकलेट, स्वीट्स, ये सारे डिजिटल प्रोडक्ट जैसे कि डाउनलोडेबल सॉफ्टवेयर, ई बुक, वीडियो गेम्स, गिफ्ट कार्ड, प्रीपेड मोबाइल, डीटीएच, ये सारे नॉन रिटर्नेबल रहते हैं। उसके बाद कस्टमाइज एंड पर्सनल आइटम, एक जो कैटेगरी, इसमें भी आपके टेलर्ड क्लोथिंग, कस्टम मेड ज्वेलरी, फोटोज, प्रिंट्स, ये सारे नॉन रिटर्नेबल रहते हैं तीनों प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप देख सकते हैं तीनों पर नॉन रिटर्नेबल है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद होम एंड किचन में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि नॉन रिटर्नेबल होते हैं, जैसे कि क्लीनिंग सप्लाई, डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग लिक्विड्स जो आते हैं, विम बार वगैरह जो आते हैं, वो सारे नॉन रिटर्नेबल होते हैं। उसके अलावा गार्डनिंग सीड्स, गार्डनिंग जो कैटेगरी है उसमें काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है। प्लांट अगर आप सेल करते हैं तो 100 बीज लेके आओ और 100 प्रोडक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। और लाइव प्लांट वगैरह, सॉइल वगैरह, ये सारे भी नॉन रिटर्नेबल होते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं अगर आप इनको ई कॉमर्स में सेल करते हैं तो आपको 0% कस्टमर रिटर्न आएगा और उसके वजह से आप प्रॉफिट अच्छा खासा निकाल पाओगे, क्योंकि कस्टमर रिटर्न की वजह से काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और ये जो सीट है, एक कंप्लीट सीट मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हैं इसको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और 90% से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।